Date 23rd July 2020. Class 8. Subject Maths. Topic Squares and Squares. Square Roots. Chapter 6. Exercise 6.3. Question number 7. Date 23rd July 2020. Class 8. Subject Maths. Topic Squares and Square Roots. Chapter 6. Exercise 6.3. Question number 7. Date 23rd July 2020. Class 8. Subject Maths. Topic Squares and Square Roots. Exercise 6.3. Chapter 6. Question number 7. Chapter 6 में है Squares and Square Roots. Squares भी फाइंड कर लियो, स्क्वायर रूट्स भी कर लियो, लेकिन स्क्वायर रूट्स जो हम करें हैं वो प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा. इनमें 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 7 जो हमने कल करा था. उस क्वेश्चन में ये है कि क्लास 8 के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करें. क्लास में जितने बच्चे थे उतने ही हर एक बच्चों ने पैसे डोनेट करे हैं. तो कल वो करा गया था. इस तरह के अगर समा जाए जो हमें पता ही नहीं कि भी क्लास 8 में कितने बच्चे हैं, तो उसको लेट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 बी एक्स. मनी डिनोटेड बाई स्टूडेंट इक्वल टू रुपीज एक्स. जो जितने स्टूडेंट है उतने ही मनी डिनोट करना है स्टूडेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए. और टोटल कितनी मनी डोनेट हुए थे 2401. 2401 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2401. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401. x इक्वल टू अंडर रूट 2401. उसका फैक्टर प्राइम फैक्टर करेंगे, पेयर बनाएंगे. जो पेयर बनाने के बाद जो आएगा वही हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मनी. तो 7 नंबर क्वेश्चन कल करे थे, इस तरह करा गया था. अगर एक बार दोबारा देखना चाहते हो तो देख लो क्वेश्चन नंबर 7. वैसे मैंने करा था, फिर भी आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है let number of students in class 8B x. मैं मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास में x है. मनी is donated by each student हर एक स्टूडेंट के द्वारा. जितने स्टूडेंट थे उतने मनी उन्हें डोनेट करने हैं x. टोटल मनी कितने डोनेट हुए थे total money donated by students equal to 2400.
इतने मनी डोनेट करे गए थे 7 क्लास के बच्चों से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगला नंबर आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 01, x इक्वल टू 2401, x इक्वल टू अंडर रूट 2401। 2401 का अलग प्राइम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं 401 का प्राइम फैक्टर 7 से, फिर 7 से, ये आ गया। अब इसके जगह पे आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इनके पेयर बन गए, इसको बाहर निकाल देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 49 एंड ईच स्टूडेंट डोनेट मनी इक्वल टू ₹49। नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 49। each student donates money equal to ₹49। तो ये हो गया 49 स्टूडेंट थे और हर एक स्टूडेंट ने 49 रुपीज डोनेट करे और इस तरह बन गए 2401 रुपीज। तो 7 नंबर क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपने अब देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 तो ऐसे सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को जो सोल्व करना है वे आप देखो। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर जो क्वेश्चन है वे है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। 2025 प्लांट्स है, उनको गार्डन में रो के फॉर्म में उसे प्लांट करना है, लगाने हैं। जितने रो है उतने ही प्लांट एक रो में होना चाहिए। अगर 5 रो है तो हर एक रो में 5 प्लांट्स होना चाहिए। अगर 100 रो है तो हर एक रो में 100 प्लांट्स होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब रो और प्लांट्स की नंबर बतानी है। जैसे ये स्टूडेंट थे ये वैसे ही है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ 8 नंबर क्वेश्चन में let the number of rows be, let the
नंबर ऑफ रोज भी x, हमने रोज को x ले लिया. Let the number of plants in each row, let the number of plants in each row be वो भी x ही होगा. टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू है 2025. ये टोटल प्लांट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x मल्टीप्लाई x 2025 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर 2025 x इक्वल टू अंडर रूट 2025. अब 2025 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे. 2025 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे. पहले 5 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ये हो गया. अब इसके जगह पे आप देख रहे हैं अंडर रूट 5 2 बार 3 4 बार पेयर बना लो. आप बाहर ले लेना एक एक करके. ये हमारा आ गया 45. ये हो गया 45. अब आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू 45. अब यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45. कितनी रो है? 45. नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो तो ये हो गया दोनों आंसर. रोज हो गए 45 और इस रो में जो प्लांट हो गए वो भी हो गए 45. तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ऐसे सोल्व करना है. नंबर ऑफ रोज को रिलेट करना है, नंबर ऑफ प्लांट को भी रिलेट करना है, टोटल प्लांट गिवन है दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करना है, स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से. बस क्वेश्चन सॉल्व. नाउ कम टू द पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 एक नंबर क्वेश्चन ऐसे है. क्वेश्चन नंबर 9 Question number 9. Find the smallest square number
that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. Find the smallest square number. स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, दैट इज वो जो नंबर है डिविजिबल बाय ईच ऑफ दी नंबर है 4, 9 एंड 10, जो 4, 9 और 10 के द्वारा डिविजिबल है, उस स्क्वायर नंबर को बताना है। स्क्वायर नंबर है विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दी नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 4, 9 एंड 10। ऐसे अगर सम आ जाए, सबसे पहले इन जो 3 हो, 2 हो, 4 हो, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के बाद उसको प्राइम फैक्टर मेथड में लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, फिर उसका पेयर देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 4, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमारा ये जो नंबर है 4, 9 एंड 10, ये 3 नंबर है। हमें भी स्मॉलेस्ट नंबर बताने, स्क्वायर नंबर है जो इनसे डिविजिबल है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करते हैं 4, 9, 10 का। 4, 9 एंड 10 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जो 2 से कम से कम 2 डिजिट को डिवाइड करें उससे करते हैं, प्राइम नंबर देते हैं। 2 2 9, 5, फिर आप इसे 2 से कर सकते हो 1, 9, 5। ये 9 से नहीं करेंगे कभी, ध्यान रखना 3 के टेबल में होता है। फिर दोबारा 3 से कर लेंगे इसे। अब ये 5 रह गया, इसको 5 से कर लेंगे। इस तरह कहीं वो ऊपर तक ही करके आप छोड़ सकते हो। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, 2 × 2 ये आ गया 180 आ गया हमारा एलसीएम। प्राइम फैक्टर के मेथड में लिख देंगे 180 को। नाउ इक्वल टू 2 और 3 के तो पेयर है, बट 5 के नहीं है। तो इसको आपको क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर। यहाँ पे लिखोगे प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर। 5 का कोई पेयर नहीं है, सो 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 180 is not a perfect square। इस तरह 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में करना है तो हमें 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। इट मीन्स 5 इज मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड। 180 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे अगर हमें to get a perfect square है,
180 must be paired, so me to make pair of 5. Therefore, to get a perfect square, to get a perfect square, to get a perfect square, मस्ट बी पेयर। 5 जो है 5 must be paired and 180 is multiplied by 5. The required smallest number है equal to 180 multiply 5 equal to 900। तो स्मॉलेस्ट नंबर है इक्वल टू 900। इस क्वेश्चन का ये आंसर है 6.3। क्वेश्चन नंबर है 9 का आंसर है 900। 9 नंबर क्वेश्चन का ये है। अब हमें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो आप देखो करना ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करते हैं, बिल्कुल उसको भी ऐसे ही करना है। हमारा उसमें फिगर चेंज है और कुछ नहीं है, बाकी करना ऐसे ही है। थोड़ा बहुत इसमें फिगर चेंज है, बाकी करना सेम है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है that is divisible by each of the number 8, 15, 20। उसकी बार है 10 नंबर क्वेश्चन में है 8, 15 एंड 20। उसकी बार है 8, 15 एंड 20। इसको आप कैसे करोगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। एलसीएम लेना है सबसे पहले 8, 15, 20 का सबसे पहले एलसीएम 2 से 4, 15, 10, फिर आप 2 से 2, 15, 5, फिर आप 2 से कर सकते हो यहाँ पे 3 से, फिर 5 से एलसीएम इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 120 इक्वल टू ये पेयर बन गया, बाकी ये 3 पेयर नहीं है। अगर ये 3 पेयर में नहीं है तो आपको ऐसे ही लिखना है वहां पे पहले जैसा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ है
2, 3 and 5 have no pair, इनके पेयर्स नहीं है, so 120 is not a perfect square. To get a perfect square है square 2, 3 and 5 must be in paired. इनको पेयर्ड में करना पड़ेगा and 120 is multiplied by 2 into 3 into 5 30. The smallest required number है number equal to 120 multiply 30 equal to 3600. ये आंसर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे सोल्व करना है और ये सोल्व करके ये फाइंड करना है। सबसे पहले 8, 15, 20 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद है 120 आएगा। 120 का फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक तो पेयर बन गया, बाकी 2, 3 और 5 का पेयर नहीं बना। जब ये पेयर नहीं बना इसका, तो प्राइम फैक्टर सब 2, 3 एंड 5 है, नो पेयर्स, इनका कोई पेयर नहीं है 2, 3, 5 का। तो अगर इनको पेयर बनाना तो एक और 2, एक और 3 और एक और 5 की जरूरत पड़ेगी। इसका यूज करेंगे फिर ये आ जाएगा। सो 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, 120 को अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, 2, 3 एंड 5 मस्ट बी पेयर। 2, 3 और 5 को पेयर में हमें लाना पड़ेगा। एंड 120 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30। इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 में, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3600। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं, दूसरे तरह से नहीं करेंगे। कभी कभी आता है इसमें क्वेश्चन में, तो इस एक्सरसाइज में 6.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है इस 90 ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, अगर मान लो स्कूल में कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में है। अगर ऐसे आ जाए सब, तो क्या करेंगे, 90 का आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। ऐसे ही जैसे करते हैं 45, 15, 5, 1। अब यहाँ पे लिखोगे ये तो पेयर में है, पेयर 2 and 5 पे not in pair, so 90 is not a perfect square। अगर सभी के पेयर बन जाए, जितने भी सम है, अगर उनका पेयर बन जाए तो हम उसे लिख सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर में है।
अगर पेयर नहीं बने तो वह परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। तो इस तरह के जो समय कभी कभी आ जाते हैं 1 नंबर में कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है, तो इस तरह का अगर सम आ जाए तो आप इस तरह करके डायरेक्ट पता कर सकते हो।